नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जो कि अब ज़्यादा समय नहीं है चुनाव में और लगातार सभी पार्टियां अपना अपना जो है योजना तैयार कर रही हैं। चुनावी जो योजना है उसमें जुट गई हैं। इसी संदर्भ में बात करें, राष्ट्रीय जनता दल के दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार भी अब चुनावी मैदान में खड़ा है। जब से आरजेडी से जो है आरजेडी इसके साथ मीटिंग हुई पटना में, उसके बाद से हिना साहब और ओसामा साहब चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ऐसा अब हिना साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। और ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे तो कौन से विधानसभा सीट से लड़ेंगे, ये भी एक दिलचस्प बात है। अगर ओसामा साहब जिस विधानसभा चुनाव से लड़ते हैं वो विधानसभा जो है बहुत ही हॉट सीट माना जा सकता है और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने की संभावना है। तो उस सीट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें कि लोजपा से रईस खान भी चुनावी मैदान में होंगे और वो सीट कौन होगा हम आगे वीडियो में बताएंगे। और लोजपा में जब से शामिल हुए रईस खान, तब से राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा होने लगा कि रईस खान आखिर किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि वो रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आरजेडी के तरफ से भी रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा साहब का चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है, जिस पे अभी मोहर लगना बाकी है। एक तरफ 2 बार से सिटिंग विधायक वहां पर हरिशंकर यादव हैं, तो आरजेडी के लिए कितना मुश्किल होगा ये भी देखने वाली बात होगी। अगर तेजस्वी यादव वहां से हिना साहब को टिकट देते हैं तो निश्चित ही ओसामा साहब चुनाव वहां से लड़ेंगे और देना भी है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के रीढ़ की हड्डी और राष्ट्रीय जनता दल के जो पार्टी के अहम हिस्सा सिवान की बात करें तो परिवार दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का है। और पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को साथ ले चलने में शहाबुद्दीन साहब का बहुत ज़्यादा योगदान था। इसके मद्देनज़र देखते हुए कि हिना साहब जहाँ से चाहेंगी वहीं से चुनाव लड़ेंगी, ये तो तय है। अगर हिना साहब रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा साहब को चुनाव लड़ाती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हो सकता है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी जो है हरिशंकर यादव के टिकट काट सकती है और ओसामा साहब को वहां से नए चेहरे उतार सकती है। यूथ आइकन कहे जाने वाले ओसामा साहब को वहां से चुनावी मैदान में आरजेडी उतार सकती है। लेकिन मुश्किलें खड़ी हो जाएगी हरिशंकर यादव के लिए और होना भी लाजमी है, क्योंकि हिना साहब के ही जो है सपोर्ट से हरिशंकर यादव, ऐसा कहा जाता है कि चुनाव वहां पर लड़ते थे और जीतते भी थे और जीतते आ भी रहे हैं। तो ये भी एक दिलचस्प बात है। हालांकि इस पे कोई भी आगे टिप्पणी करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन जब तक मोहर न लग जाए ये भी अटकलें लगाना बेवकूफ़ी है। लेकिन हिना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ ऐलान कर दिया है कि चुनाव ओसामा साहब लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। और विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत ही दिलचस्प होगा। सिवान के 7 सीट की बात करें तो पूर्व दिवंगत शहाबुद्दीन मरहूम शहाबुद्दीन साहब का जो योगदान रहा है सिवान में आरजेडी के लिए, वो काफ़ी अहम है। उसके मद्देनज़र इस विधानसभा चुनाव में हिना साहब और ओसामा साहब का डायरेक्ट उतरना बहुत ही दिलचस्प होगा और आरजेडी के लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है। जब से आरजेडी में शामिल हुई हिना साहब, दोबारा बतौर हिना साहब सांसद के चुनाव लड़ी थी निर्दलीय और पार्टी से हटकर लड़ी थी, जिसमें अच्छा खासा वोट भी उन्हें मिला था। निर्दलीय अब तक के सबसे ज़्यादा वोट लेकर आई थी, उन्हें लगभग 3 लाख के आसपास वोट मिले थे। उसके मद्देनजर देखते हुए आरजेडी हिना साहब जहां से चाहे चुनाव लड़ सकती है, भी आरजेडी की तरफ से खुला जो है ऐलान है। तो अगर ओसामा साहब रघुनाथपुर से लड़ते हैं तो रईस खान भी वहां से लड़ेंगे, तो ये दिलचस्प मुकाबला होगा। फिलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस बार रघुनाथपुर विधानसभा से सबसे फेवरेट कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन आपका जो कमेंट होगा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए।